माँ के पेट से मरघट तक है तेरी कहानी, पग पग प्यारे। दंगल 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 दंगल, सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे। दंगल 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 दंगल, माँ के पेट से मरघट तक है तेरी कहानी, पग पग प्यारे। दंगल 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 दंगल, सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे। दंगल 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 दंगल, धड़कने छाती में जब दुबक जाती है, पीठ थप थपा उनको फिर जगह बात बन जाती है। बावले हाथी सी हर चुनौती है रे, सामने खड़ी घूर के बड़ी आंख दिखलाते हैं, तो आंख से उसकी आंख मिला के भिड़ जाने का नाम है प्यारे। दंगल 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 दंगल, सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे। दंगल 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 दंगल, जाड़ा पाड़ दूं रे लख गाड़ दूं रे, जाड़ा पाड़ दूं। ठोस मजबूत भरोसा अपने सपनों पे करना, जितने मुंह इतनी बातें, गौर कितनों पे करना। आज लोगों की बारी, जो कहे कह लेने दे, तेरा भी दिन आएगा उसी हिसाब चुकाते रहना। भेड़ की हाहाकार के बदले शेर की एक दहाड़ है प्यारे। दंगल 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 दंगल, सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे। दंगल 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 दंगल, कर दिखाने का मौका जब किस्मत देती है, जिनके तैयारी के दिन तुझको मोहलत देती है। मांगती है लागत में तुझसे हर बूंद पसीना, पर मुनाफा बदले में ये जान ले बेहद देती है। मेहनत को किस्मत का सादर परिणाम है प्यारे। दंगल 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 दंगल, सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे। दंगल 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 दंगल, सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे। दंगल 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 दंगल। बिल्कुल बिल्कुल भाइयों बहनों दोस्तों, ladies and gentlemen, thank you very much for joining me on this show, Cricket with Mahesh Iyer. And what a beautiful song, what an inspirational song there was by the one and only Daler Mehndi साहब। बिल्कुल जिंदगी के हर मोड़ पर जंग कहो दंगल कहो होती ही रहती है, सूरज चढ़ता ढलता रहता है, लेकिन कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ना है, डट कर लड़ना है।
and जीत तुम्हारी ही होगी. What an inspirational song that applies to life. It applies to every form of life, every walk of life, and it definitely applies to the sport of cricket. Welcome to the show that is called Cricket with Mahesh Iyer, only on 103.3 Houston FM, a presentation of Rehan Siddiqui. Once again, thank you so much for tuning into me on this lovely and yet about to become a little cool and very pleasant Friday evening here in the good old Houston area. You can tune into me on the 103.3 FM dial in Greater Houston. You can get me on houstonfm.com or 103.3 Houston FM app globally. And for those of you who are into Facebook, those of you who are Facebook savvy, I'm here Facebook Live from my page, giving you all a double thumbs up, a double victory sign, and a salute. Once again, थैंक यू सो मच. बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए. बहुत बहुत धन्यवाद इस शो पर जिसका नाम है क्रिकेट विद महेश अय्यर ऑन 103.3 ह्यूस्टन एफएम, प्रेजेंटेशन ऑफ रेहान सिद्दीकी. तो आज का शो जैसे हम हमेशा करते हैं, जो पहली बार मुझे सुन रहे हैं, वेलकम टू दिस शो. यहाँ हम क्रिकेट की बहुत सारी बातें करेंगे, कुछ उनके वीडियोस भी देखेंगे क्रिकेट के, कुछ गपशप होगी. स्टूडियो का मेरा नंबर है 7139311033. अगर आपको स्टूडियो के शो के बाहर मुझसे कांटेक्ट करना हो, राब्ता करना हो, तो मेरा नंबर है 8323104101. डायरेक्ट मैसेज हो, कॉल हो, व्हाट्सएप हो, यू आर वेलकम टू रीच आउट टू मी. Once again, thank you so much for tuning to me. Just मैं कह रहा था कि for those of you who are listening to me for the first time, I tried to make this a bilingual show 5-6 months ago when I started. I had it as a purely English show, but now English and Hindi, and of course a little bit of Urdu that overlaps with Hindi goes as well. But I'll mix up both the languages, and of course a lot of the cricket stuff that I play videos on, they're typically with English commentary, and of course, as you heard, the Dangal Dangal song, I also intersperse my show with a lot of songs, mainly Bollywood songs, occasionally a few Western songs when they're related to cricket. So that's the show for you all. Thank you again for tuning into me. And what I do typically is at the start of the show, I do just a weekly roundup as to what's happened in the world of cricket. Cricket की दुनिया में क्या हुआ पिछले 1-2 हफ्तों में, और आगे के 1-2 हफ्ते 3 हफ्तों में क्या आ रहा है क्रिकेट के हवाले से. तो चलो गौर करते हैं कुछ क्रिकेट के मुख्य हाइलाइट्स पर जो हुए हैं पिछले एक हफ्ते में. सबसे बड़ा हाइलाइट मेरे ख्याल से इस पिछले हफ्ते में हुआ है, वो है एशेस टेस्ट सीरीज. इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो एशेस टेस्ट सीरीज है वो अब समाप्त हुआ कुछ दिन पहले सिडनी क्रिकेट ग्राउंड, द आइकॉनिक सिडनी क्रिकेट ग्राउंड, जहां पर ऑस्ट्रेलिया ने 5वें दिन दूसरे सेशन में जीत हासिल कर ली. थोड़ी लड़खड़ाई उनकी पारी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने जीत हासिल कर ली और पूरे श्रृंखला में 4-1 से वो विजयी रहे. 4-1 विक्ट्री फॉर ऑस्ट्रेलिया. वेरी डिफिकल्ट टू बीट ऑस्ट्रेलिया इन ऑस्ट्रेलिया as the team England personnel led by Ben Stokes found out. So a great victory for Australia. Congratulations to Team Australia. Commiserations to Team England. I think they showed glimpses of brilliance. They won the test in Melbourne, which a lot of people thought was a bit of a lottery. 2 दिन का टेस्ट मैच था, वो मैं भी मानता हूँ, लेकिन जीत होती है. तो इंग्लैंड ने एक मैच जरूर जीता, और पहले टेस्ट मैच में मेरे ख्याल से पहला दिन वो पूरी तरह हावी रहे, लेकिन दूसरा दिन प्लॉट बिल्कुल साउथ चला गया. They lost the first test match at Perth in 2 days, courtesy Travis Head's blistering knock. But yeah, England had their moments. They just did not sustain those moments. In test matches, जैसे कहा जाता है कि पूरी तरह से टेस्ट होती है, आपके स्किल की टेस्ट होती है, स्टेमिना की टेस्ट होती है, एंड्योरेंस की टेस्ट होती है. 5 दिन टिक पाना, या 2 दिन 3 दिन, जितने भी दिन टेस्ट मैच चल रहे हैं उनमें टिक पाना, ठंडी में खेलना हो, गर्मी में खेलना हो, तपती गर्मी में खेलना हो, या पिंक बॉल के साथ लाइट्स के अंडर खेलना हो, जैसे ब्रिस्बेन में हुआ था. ये सारी चीज़ों की टेस्ट हुई थी. तो टेस्ट मैच में ये सारी चीज़ें बहुत लंबे समय तक, लंबे अरसे तक करनी होती है. जैसे कहते हैं कि टेस्ट मैच में, एक टेस्ट मैच कितने भी दिन चले, जिस टीम ने ज्यादा सेशंस जीते, हर एक सेशन, सवेरे का सेशन होता है लंच के पहले, दोपहर का सेशन होता है लंच और चाय के पहले, और शाम का सेशन होता है चाय के बाद. जिस टीम ने ज्यादा सेशंस जीते वही टीम जीतती है टेस्ट मैच. तो यही हुआ. और ये इंग्लैंड टीम में इतने टैलेंटेड प्लेयर्स हैं, लेकिन मेरे ख्याल से स्किल में थोड़ी
स्किल में शायद इतनी कमी नहीं थी, एंड्योरेंस स्टैमिना में काफ़ी कमी थी, प्रिपरेशन की भी शायद काफ़ी कमी थी, और मेरे ख्याल से कुछ हद तक मेंटली भी वो थोड़े पीछे थे टफनेस में, टीम इंग्लैंड से अगर मैं उनको कंपेयर करूँ तो। एनीवे, कमिशरेशंस टू Team England, well played, and wish you all the very best for the future. So, a few notable things, a few positive things that I want to highlight from this series. Usman Khwaja, at the age of 39, got a chance to retire at his home ground, Sydney Cricket Ground, with his wife Rachel and two lovely daughters in attendance. And I think he said his parents were also in attendance. So, what a wonderful career for Usman Khwaja, over 6,000 runs, about 88 test matches, and 16 test hundreds. Very humble, very down to earth person. I recall once he hit 2 centuries back to back, and on the interview, he was saying, I shouldn't, something, I'm paraphrasing, I should not get carried away because the next 2 innings I may be out for zero. That shows the humility of the person, because they often say cricket is set up as a sport for you to fail more often than succeed. So Usman Khwaja absorbed that as a clear lesson not to get ahead of himself, and really had a wonderful career that I think we all enjoyed watching him play out in front of millions of fans all around the world. We wish him all the very best. In fact, at his last interview with Mark Howard, उन्होंने clearly कहा, hopefully अगले साल मैं रहूंगा. जैसे मार्क हॉवर्ड ने बढ़िया सूट पहनी हुई है, वैसे मैं भी पहनकर शायद commentary box में. We would love to have Usman Khwaja. So congratulations to Usman Khwaja and the entire family, and the very best to Usi for his career wherever he goes down the road. Similarly, Mitchell Stark, the ageless wonder, 35 की उम्र के हैं, अभी भी चीता की तरह दौड़ते हैं. 22 की उम्र वाले बहुत ही होशियार हो गए हैं, बहुत ही उम्दा क्वालिटी के लेफ्ट आर्म तेज बॉलर. लेकिन जितने वो ज्यादा उम्र उनकी ज्यादा हो रही है, जैसे कहते हैं ना अंग्रेजी में, राइपनिंग लाइक ओल्ड वाइन. He's really doing that. The older he has gotten, the better he has gotten in knowing how to manage his body, knowing how to make sure that when he's got the ball in his hand, he's bowling them at 140 plus kilometers per hour. He survived all, not survived. He bowled outstandingly. पांचों टेस्ट मैच खेले, 31 विकेट लिए, मैन ऑफ द सीरीज थे, एक दो बार शायद 50 के ऊपर भी रन बनाए थे. बहुत ही उम्दा, बहुत ही बढ़िया फास्ट बॉलर. मेरे ख्याल से वसीम अकरम के बाद दूसरे लेवल पर मैं शायद मिचेल स्टार्क, मिचेल जॉनसन और भी कुछ हैं, लेकिन मेरे जहन में शायद मिचेल स्टार्क ऑलराउंड पूरे करियर को देखा जाए लेफ्ट आर्म पेस बॉलर्स में, मेरे ख्याल से अब सिर्फ वसीम अकरम के पीछे हैं. न केवल टैली ऑफ विकेट्स में तो वसीम अकरम के आगे चले गए थे, लेकिन इन टर्म्स ऑफ स्किल्स, कैपेबिलिटीज and just what he brings to the team, I think in the list of, I would say, legends of cricket, left-arm fast bowlers, I place Mitchell Stark next, only to Wasim Akram. That's my dictionary. So fantastic performance by Mitchell Stark. He has sacrificed IPL to prepare for this series, be fresh for this series. He has sacrificed many things so that he can play for Australia. So fantastic performance. Once again, we congratulate from the radio show Cricket with Mahesh Iyer, Mitchell Stark, for his wonderful accomplishments throughout the Ashes and throughout his career. We want to see him around a few more years for sure, at least until the end of the 2027 World Test Championship cycle. And who knows, with a little bit of luck, at the 2027 Ashes in England. Yeah, who knows? At least I enjoy watching Mitchell Stark bowl. So congratulations again, Mitchell Stark, and thank you so much for the entertainment. So Ashes टेस्ट मैचेस के हवाले से ये सबसे बड़ी खबर थी इस पिछले हफ्ते में. अब चलते हैं, रुख मोड़ते हैं T20 के हवाले से. T20 इंटरनेशनल्स, जिनका तो मैं कहता हूं कि पॉपुलैरिटी, जिनके स्टॉक्स बढ़ते ही जा रहे हैं, बहुत ही उम्दा बात है. IL T20 इंटरनेशनल T20 ब्यूटीफुल दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में पिछले रविवार, पिछले संडे को समाप्त हुआ, और बहुत ही बढ़िया फाइनल गेम था. डेजर्ट वाइपर्स जीत गए मुंबई इंडियन एमिरेट्स के ऊपर. तो बहुत ही बढ़िया जीत थी. मेरे ख्याल से डेजर्ट वाइपर्स के कप्तान थे सैम करन, इंग्लिश ऑलराउंडर. बहुत बहुत मुबारक डेजर्ट वाइपर्स की टीम को. एंड ऑफ कोर्स कायरन पोलार्ड, जो मुंबई इंडियंस एमिरेट्स के कैप्टन थे, उनको भी मुबारक रनर्स अप के लिए. सो दैट वाज IL T20.
बिग बैश लीग अब आई थिंक आखिरी पड़ाव की तरफ चल चुका है और जैसे मैंने देखा अब तक के हिसाब से होबार्ट हरिकेन्स और पर्थ स्कॉचर्स टॉप 2 पोजीशंस पे हैं। अब कुछ हफ्तों का खेल बाकी है तो बीबीएल में भी जो भी टीम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं आगे के लिए। उसी हिसाब से देखा जाए तो विमेन्स गेम में विमेन्स प्रीमियर लीग का चौथा सीजन द फोर्थ सीजन ऑफ द विमेन्स प्रीमियर लीग got underway a few hours ago. Yes, a wonderful opening ceremony with impactful performances by Yo-Yo Honey Singh. And the first game, what a wonderful game between the last two champions, Mumbai Indians and Royal Challengers Bangalore. Royal and Challengers stuttered over the finish line, but yes, they won the game courtesy that little all-rounder from South Africa who has made head turns since the ODI World Cup a few months ago in India. Nadine D. Clerk, what a performance. मैंने highlights पूरे नहीं देखे इस game के, but anybody who is a fan of cricket, you need to go watch it because she scored over 50, I believe, and I think she took 4 wickets. So brilliant, brilliant all-rounder from South Africa, just growing, growing, growing. Nadine D. Clerk. So we congratulate Royal Challengers Bangalore, who were the champions in 2023 on their opening game win of the 2000. And I'm sorry, they were the winners in 2024 and 2025 is when Mumbai Indians had won. So 2026, Royal Challengers Bangalore has taken the first game, beating Mumbai Indians. We congratulate Royal Challengers Bangalore and their skipper Smriti Mandana. बढ़िया आगाज हुआ है. All the matches of the Women's Premier League they will be played between only two stadiums: DY Patil Stadium, Navi Mumbai, और बड़ोड़ा जिसको अभी वडोदरा कहते हैं. वडोदरा में बड़ोदरा क्रिकेट एसोसिएशन या बड़ोड़ा क्रिकेट एसोसिएशन ग्राउंड में दूसरे मैचेस होंगे. तो फर्स्ट लेग पूरा होगा डीवाई पाटिल स्टेडियम नवी मुंबई, फिर दूसरा लेग होगा वडोदरा में. So we give all the best wishes to all of the teams participating. There are 5 teams in the Women's Premier League Season 4. और T20 के हवाले से सबसे बड़ी खबर, T20 वर्ल्ड कप होने जा रहा है. 1 महीने भी नहीं रहे. ये शुरुआत होगा, इसका आगाज होगा फरवरी 7 तारीख को. 7 तारीख को मैच होगा पाकिस्तान और नेदरलैंड्स के बीच कोलंबो में. हाँ, कुछ अभी इश्यूज खड़े हो चुके हैं जो हम सभी ने पढ़े हैं बांग्लादेश और इंडिया के बीच, लेकिन वी ऑल होप एवरीथिंग इज सेटल्ड, एवरीथिंग इज सॉर्टेड आउट एंड द टूर्नामेंट गोज ऑन एज पर स्केड्यूल. सो ये थी क्रिकेट के वीकली राउंड अप की इन कुछ हफ्तों में क्या हुआ और आगे कुछ हफ्तों में क्या आने वाला है. Now, I am going to continue. For those of you who listened to me, who saw me last time, I have started a special segment over the next few weeks because of the T20 World Cup to celebrate past T20 World Cup performances. So last week, we saw 3 brilliant performances. Yuvraj Singh hitting 6 sixes. Umar Gul taking 5 for 6 against New Zealand. Of course, Yuvraj Singh against England, he hit poor Stuart Broad, a young Stuart Broad, the 6 sixes. And then the last performance we saw was Carlos Brathwaite hitting 4 sixes of Ben Stokes in the final of the 2016 World Cup in Eden Gardens, Kolkata. अब मुझे शो के बाद पता चला कि कुछ तकनीकी डिफिकल्टीज, मेनली वाईफाई स्पीड कम होने के कारण, जो पिछले हफ्ते मैंने वीडियोस प्ले किए थे, मेरा एक्चुअली फेसबुक लाइव पूरा ड्रॉप ऑफ हो गया था और मैं ऑपोजिट साइड में बैठता हूँ. तो वो मुझे बाद में पता चला शो के बाद कि जो 2 वीडियोस हैं उमर गुल और कार्लोस ब्राथवाइट के, वो जिन्होंने फेसबुक पे ट्यून इन किया या बाद में मेरे अकाउंट में जाकर प्ले किया, वो उनको नहीं देखे. इसलिए आज के शो का आगाज इस सॉन्ग के ब्रेक के बाद उन्हीं 2 वीडियोस के साथ होगा और उसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ाएंगे. और कुछ परफॉर्मेंसेस में ले आया हूँ, एक बैटिंग, एक बॉलिंग और कुछ फील्डिंग के हवाले से. तो कहीं मत जाइएगा, डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड, कीप इट लॉक्ड. दिस इज योर ओन शो Cricket with Mahesh Iyer, and right after this song break, I'll be back with celebration of glorious T20 World Cup performances. You know, the heart says कि जब इन क्रिकेटर्स ने एंट्री मारी तो दिल में बजी घंटियां. कहीं मत जाना, I'll be right back.
में बजी घंटियां रे टंग किस्म कमेंट्रियां रे प्यार की गारंटियां रे टंग पर दाड़ा दाड़ी करना न अब नहीं सुधरना टूटने लगा है अरे चाहतों का झरना दिल की ना मरम्मतें हो ना कोई वारंटियां रे तुमने मारी एंट्रियां रे दिल में बची घंटियां रे टंग मजनू राधे सारे झूठे हैं यहाँ पे झूठे हैं दिल के फसाने चाहे तो ले लूं वफा की आज बस में ना मैं ना दिल जरा भी देख अपने बस में पीछे मेरे आशिकों की पूरी पूरी कंट्रियां मैंने मारी एंट्रियां रे दिल में बची घंटियां रे धीरे से नजदीक प्यारे हाँ भोले पंछी तू ना समझे कि मैं क्या हूँ छोलो तो समझे तू तारे जो भी है जैसी है मेरी है जान मैंने माना जो भी हो जैसे हो मैंने है यार तुझको पाना पाना सेंटी हो के बातें भी अरे सेंटी हो के बातें भी तू कर रहा है सेंटियां मैंने मारी एंट्रियां रे दिल में बची घंटियां रे अरे तूने मारी एंट्रियां रे दिल में बची घंटियां रे मैंने मारी एंट्रियां रे दिल में बची घंटियां रे तूने मारी एंट्रियां रे दिल में बची घंटियां रे बिल्कुल कई क्रिकेटर्स जो ऐसे उम्दा परफॉर्मेंसेस करते हैं जब वो एंट्री मारते हैं तो डेफिनेटली दिल में घंटी ही बजती है। ऐसे दो परफॉर्मेंसेस जो मैंने कहा कि पिछले हफ्ते मैंने ऑलरेडी प्ले किए थे उनको मैं दोहरा रहा हूं। सो लेट मी गेट स्टार्टेड विद दैट without wasting any time. Ladies and gentlemen, we'll go straight to Umar Gul's bowling performance when he took 5 wickets for 6 runs against New Zealand and literally knocked them out in that match. And in fact, that was one of the key performances over the entire tournament that helped Pakistan lift the trophy in 2009. That year, that was the only time that they have won the T20 World Cup. So without much ado, here's Umar Gul versus New Zealand. Enjoy. Well, there he goes, Styris. That's that mid-wicket area. It's a chance for Afridi. Is he going to get there? He does. Unbelievable, Shahid Afridi. That is one of the best you'll see. What a catch.
to get rid of the dangerous Scotty Styris. Well, he can do it with the ball, and he's just done it in the field for his team. Styris is gone for 22. New Zealand 73 for 5. Nathan McCullum joins Peter McGlashan in the middle. New Zealand in desperate trouble. Oh, he's advanced and he's been given McGlashan. Umar Gol has got it full, but I've got to say McGlashan was a long way down the pitch here. That ball had a huge distance to travel. And I just wonder whether this was tailing too much and going to miss the leg stump. There has to be some uncertainty. McGlashan goes for 8, New Zealand 73 for 6. He was down the track, but Hawkeye says it would have hit the stump, so judgment was spot on. Umar Gol on a hat-trick. Oh, again, it's full, but he just didn't quite get the line right that time. So Nathan McCullum with his first ball now. And again, a little bit of shape away. 1 and over. 13 gone, 74 for 6. Bowled him. Great delivery. And ran for a swat on the onside. McCullum is perfect for Umar Gul to find his mark. What a day he's having along with Shahid Afridi. That makes for a good day for Pakistan too. New Zealand 88 for 7. Bowled him. Another perfect Yorker from Umar Gul. That's his 4th wicket, and he's conceded just 4 runs so far. This is almost like a dream for Pakistan. Can you believe it? New Zealand are 93 for 8. James Franklin walking back on 7. Leading edge, and this could be the first 5-wicket haul for a bowler in an international T20. It's just unbelievable what's happening out there for Umar Gul and for Pakistan and for New Zealand. 9 wickets gone. Especially on a pitch that hasn't changed at all. Kyle Mills gone for 0, 93 for 9. Ian Butler is the new batsman in. Umar Gul on a hat-trick. He's got 5 wickets for 4 runs. He still has an over after this. Not enough batsmen left. Good delivery. It's just shaping into the right-hander. It deserves a standing ovation, Umar Gul. What a performance that was from Umar Gul. 5 for 6, and as Sanjay Manjrekar said on commentary, that was the very first time पहली दफा था कि किसी bowler ने international T20 match में 5 wicket लिए. So that was a fantastic performance. Without spending any more time on that, let's move to the next one, which was Carlos Brathwaite 2016 T20 World Cup Final. वेस्ट इंडीज को लास्ट ओवर में 19 रन की जरूरत थी जीतने के लिए. सामने बॉलर थे, गेंदबाज थे बेन स्टोक्स. उनको 19 रन रोकने थे और कार्लोस ब्राथवाइट ने क्या किया? धुआंधार बल्लेबाजी की, जिसको हम बैठकर अभी एंजॉय करेंगे. Be prepared to adjust subtly, maybe a line or pace. Some bowlers don't think it's possible. I believe a lot of bowlers think about it and do it. Oh, heaved into the leg side. Oh, West Indies, that helps. 13 from 5. That is a strong area for Carlos Brathwaite. Particularly strong leg side, not a great delivery. They need a couple more. It's all gone back onto Ben Stokes. All that chatting, field change, they're all over the place. Oh, big shot, huge shot, where's it gone? Into the stands. 7 from 4. You think he'll be a player in the future, Carlos Brathwaite? You think he has some talent? It ain't over yet. But this is a glimpse into his future.
Future's right here, right now. And it's an enormous chat again. It ain't finished yet, boys. Absolutely for sure. He had 18 to play with. What a start to this final over. 6. Stokes to come again. Oh, it's high in the air again. Oh, it's 3 sixes. And that's his 18 gone. Look at the West Indies. Look at England. Let's see Carlos Brathwaite. I said he was a superstar under construction. The foundation has been laid. Three sixes. He is a big unit and he is flawed. Taken away in the final over. What a game we've had. Scores it absolutely level. Brathwaite, breathtaking. That's one. And another. And another. Look at them. They looked as though they were gone when Willie got the couple of wickets in that over. Brathwaite has breathed a breath of life back into this West Indies chase. And history. The first team to win the World T20 twice is 1 run away. Scores a level. And we're going to have a delay here because they're going to change the ball. England shell-shocked. 18 to play with. Brathwaite, 28 from 9 deliveries. A strike rate of 311. Some people are still praying for divine intervention. Most people are in the circle, 1 out to deep mid-wicket. 19, the most in a final over in T20 internationals to change. Carlos Brathwaite! Carlos Brathwaite! Remember the name! History for the West Indies. What a match we've had here at Eden Gardens. 24 from 4 deliveries, and the West Indies win. What a performance that was by Carlos Brathwaite. All he said was, no problem. You want me to get 19 runs? I can do it in 4 hits. And he did it those in 4 magnificent hits. A very good bowler. Ben Stokes is a quality all-rounder. He was even in 2016. What a fantastic performances. और इसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ाएंगे तो ये 2 हाइलाइट्स जो पिछले हफ्ते मैंने प्ले किए थे जो फेसबुक इंटरनेट की स्पीड जब लो थी इसके कारण नहीं हो पाई और अभी भी मैं बीच में चलकर चेक करता हूं कि ये वीडियोस प्ले कर रहे हैं तो अगले वीडियो में जाने से पहले ये सॉन्ग का ब्रेक जिसमें हम क्रिकेट की तरफ जो इश्क है जो जश्न इश्क है उसको हम जिंदा रखते हैं कुछ मिनटों के बाद मैं फिर हाजिर हो जाऊंगा आपकी सेवा में on this show Cricket with Mahesh Iyer only on 103.3 Houston FM the presentation of Rehan Siddiqui. Don't go anywhere. This is your own show on cricket. Let's enjoy Jasn Ishq.
जश्न इश्क जश्न इश्क जश्न इश्क दौरे इश्क का एक जश्न है लेकिन अपना अलग टशन है फूल में जिंदगी एक अमन है कह के दिखलाएगा ये तेवर दौरे इश्क का एक जश्न है लेकिन अपना अलग टशन है फूल में जिंदगी एक अमन है कह के दिखलाएगा ये तेवर चाहत के दर पे दिल का धरना है ना मर के जीना जी के मरना है चाहत के दर पे दिल का धरना है ना मर के जीना जी के मरना है तूफान के हमदम अंगारे हैं हम हर कन्ने थोड़ा सा बारूद है ख्वाहिश का जश्न इश्क 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 जश्न लोहा जग हम आदि सब पे है हम भारी आधा जग से याराना है आधी रब से यारी लोहा जग हम भारी सब पे है हम भारी आधा जग से याराना है आधी रब से यारी चलता है सिक्का हुक्मों का इक्का बनता अपना हर एक दिन भी शोला का आतिश का जश्न इश्क 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 Welcome back, ladies and gentlemen. Jasne Ishqa, a song that also applies to cricket. ये हमारा इश्क है जिसके कारण आप आज इस समय अपना कीमती वक्त मेरे साथ बिता रहे हो. बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you so much for tuning in to me on Cricket with Mahesh Iyer, only on 103.3 Houston FM. So we looked at a couple of performances that, as I said, I had played last week, but unfortunately they did not make it. Anyway, moving ahead, I've got a few more that I want to share with you all before I call it quits for the day. The next one on my list, actually इसके बारे में मैं पूरी तरह से भूल गया था. जब आज सुबह मैं शो की तैयारी कर रहा था तो मैं सोच रहा था कौन से परफॉर्मेंसेस मैं शेयर कर सकता हूँ, एंजॉय कर सकता हूँ. तो जब मैंने को पायलट से पूछा और ये एक मेरे लिस्ट में आ गया हाइलाइट्स, मैंने सोचा ये तो मैं मिस कर गया था. ये हाइलाइट्स मुझे याद तक नहीं है इस मैच के बारे में. बहुत ही उम्दा हाइलाइट्स हैं about a cricketer who actually made it very big when it came to, I would say, white ball cricket. He was an outstanding fielder, an outstanding runner between the wickets. But I also feel that he underachieved. If I look at his potential, at least in the test match arena, वो लीग्स में काफ़ी अच्छा खेले. मैंने कहा ना, वाइट बॉल में इंटरनेशनल में काफ़ी अच्छा खेले, लेकिन ओवरऑल जितना उनका नाम मेरे ख्याल से हो सकता था उतना शायद नहीं हुआ. फिर भी उनके बहुत चाहने वाले हैं. Always smiling, a left-hander, very, very graceful batsman from India. Any guesses? I mean, you can reach out to me, 713-931-1033. I've already given a hint, left-hander from India.
और मैं एक और हिंट देता हूँ कि जो हाइलाइट्स मैं भी प्ले कर रहा हूँ वो 2010 के वर्ल्ड कप की है, जो कि वेस्ट इंडीज में खेला गया था। बहुत ही सुंदर वेन्यू, ग्रॉस इसलेट, जिसको अभी ऑफ कोर्स इट हैज बीन रीनेम्ड as the Darren Sammy Stadium. A very, very beautiful venue. I have been there to watch the Women's World Cup. I had been there in, I believe it was 2018 Women's T20 World Cup. So an outstanding player, and he hit a century at this venue. It was a very good effort against South Africa. So I'll give the name out and let's sit back and enjoy his innings. So his name is, of course, Suresh Raina, a fantastic cricketer, as I said. But I still feel when he retired, he probably could have been a lot more famous. He was a very good cricketer. And in fact, I remember when he retired, it was right a few hours after Mahendra Singh Dhoni had retired. And so they retired. Mahendra Singh Dhoni announced his retirement, and so did Suresh Raina. And I recall on BBC, I think there was an India-England series, so some series going on. I was watching that when I believe it was Ian Ward who said that we all have been talking about Mahendra Singh Dhoni, but also a very, very good cricketer. Another very good cricketer has retired, and that is Suresh Raina. Suresh Raina, I think, a fantastic cricketer. So without much ado, let's enjoy his 100 against South Africa at the beautiful Grosses-led Darren Sammy Stadium now. इट्स अ वेरी लॉन्ग वीडियो, इट्स अबाउट 9-10 मिनट्स। बीच में मैं फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा ताकि हम शॉर्ट रख सकें और अगले हाइलाइट्स की तरफ भी गौर कर सकें। ऑलराइट, लेडीज एंड जेंटलमैन, हियर्स सुरेश रायना फॉर यू। यप, सिट बैक, रिलैक्स एंड एंजॉय। He's one of the batting stars for India, Suresh Raina, and he's a left-hander, so that might help India. Beautiful shot. This is the talent that one has spotted in Suresh Raina. We've seen the outfield to be really sluggish in the morning. Catches the call, and it's taken. Oh, it's a no ball as well. It's a no ball. What a really good catch that was from Rory Kleinfeld. Running to his left, diving and taking it, but all for naught. And it's a comfortable no ball, so no problems there. Alim Dar signalling that it's a no ball, and Suresh Raina was really taking a chance on this one. Short of length delivery, was looking to hit over mid-off. Just for a while, I thought Kleinfeld misjudged it, and then in the end, thought it adjusted really well to dive forward. So it's free hit. Life is tough for the bowlers, isn't it? That's gone very high in the air. May not have got the distance. But Suresh Raina knew immediately when he had hit that one. He was always looking for just 2 runs on that one. But that's where he goes, Suresh Raina. That's his area. Nicely clipped away on the leg side. This is going to be 4, is it? Yes. Beautiful timing on that one. Best shot he's played so far in the innings, Suresh Raina. So the young gun's doing well. Counter-attacking here. 5 overs gone. It's 30 for 1. Well, they'll run away for 4. Maybe fortuitous. It's looking to go over cover, I thought, just to take advantage of the fact that the field restrictions are still on. It's just the kind of luck India needed at this stage. Should be a couple. And he's picking the gap. This time it will go all the way. This is beautifully placed. Extremely well timed too. We mentioned about the outfield, so for the ball to reach the boundary on the drive, the timing has to be exquisite. Gets into good position, anticipated where the bowler was going to bowl, and gets optimum timing. I think it'll be a game of guessing here. Oh, he's got all of that. Long enough. In fact, clearing the boundary by a good 3 yards. Well, the Indian supporters and the crowd in general love this. That's one of his areas of strength.
He frees his arms, looks for the big As deep I mid said wicket before, boundary. as I said before, I'm just going to forward a little bit. We'll enjoy the last few minutes of Suresh Raina's performance. Now, how far has he gone? How far has he gone? Long enough. Oh, what an over this is. 25 from it, and Raina is in the 90s. 161 for 3 from 18. This is some of the finest hitting you will see on a cricket ground. Long boundaries, he's backing himself to clear them. Right over where the fielder was. Confidence. Now this is going to be it. What a way to get to 100, Suresh Raina. Oh, he can hit a cricket ball. And he can hit it long, hard and fair. Well, he could have done it better. Well, he gives a lot of credit to MS Dhoni for instilling the confidence and backing him all the time. That is a massive hit. Gets the Indian team on their feet in the clubhouse. Went many a mile. High, handsome and big. Yes, it's going, Graham. It's gone. It's gone a long way, Graham. Somebody from South Africa is going to have to play an innings like this. The moment he hit it, he knew it was gone for 6. Now, I don't think this will go the distance, though. It's the end of a wonderful, wonderful innings from Suresh Raina. 101 from 60 balls. AB de Villiers with a catch, he hardly ever drops any. But he can be very proud of what he's done today. As Harsha Bogler said, a wonderful innings from Suresh Raina, 101 of the 60 deliveries and a match-winning performance. India went on to win that match by 14 runs. उस मैच में इंडिया ने जीत हासिल की सुरेश रैना की शानदार पारी के बलबूते पर। तो ये बैटिंग के हवाले से आज मैंने नया जो हाईलाइट दिया था। अगला है बॉलिंग के हवाले से। बहुत ही बढ़िया हाईलाइट्स हमने उमर गुल की बॉलिंग देखी। हम अब देखेंगे एक और बहुत ही शानदार बॉलिंग परफॉर्मेंस जो हुई थी मुस्तफिजुर रहमान। अगेन मुस्तफिजुर रहमान फ्रॉम बांग्लादेश, और उनकी भी परफॉर्मेंस जैसे उमर गुल की थी, मुस्तफिजुर रहमान की परफॉर्मेंस भी न्यूजीलैंड के खिलाफ थी। और ये परफॉर्मेंस हुई थी ईडन गार्डन्स कोलकाता में 2016, जिस वर्ल्ड कप का हम फाइनल मैच का हाइलाइट्स देख चुके हैं, सिर्फ कार्लोस ब्राथवेट के 4 छक्के। उसी वर्ल्ड कप में 2016 में मुस्तफिजुर रहमान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ क्या शानदार बॉलिंग की, देखते हैं। बहुत ही छोटा वीडियो है। लेट अस सिट बैक, रिलैक्स एंड एंजॉय मुस्तफिजुर रहमान's 5-wicket haul against New Zealand. And he's got him bowled. First wicket down for New Zealand. The danger man strikes. Henry Nicholls has not lasted long. He's out for 7. New Zealand 25 for 1. Oh, look at that for a sight. Mustafizur Rahman, that was the hat-trick of deliveries. The first 2 beat Kane Williamson, and the third one was the executioner, Kane Williamson. New Zealand Black Caps captain has gone for 42. It's 57 for 2. It's gone up in the air. Mid-on. Takes it. Outstanding. Great work that by Subakata Home. Well, he picks up another wicket. Once again, it's the off-cutter. It's a very well-judged catch by Shubhagata Home. Elliott has to go back to the pavilion for 9. It's 122 for 5. Got him. Santner goes for 3. 139 for 7. Bowling! 2 in a row. He's the only other Bangladeshi to take 5 wickets in the 2020 international. That was in 2012 in Belfast. Here is Mustafizur Rahman.
Brilliant performance by मुस्तफिजुर रहमान. 5 विकेट लिए, न्यूजीलैंड की पारी को 145 में झटका दिया, लेकिन बांग्लादेश कुछ 70 में ऑल आउट हो गए और वो मैच हार गए. ब्रिलियंट परफॉर्मेंस बाय मुस्तफिजुर, बट अनफॉर्चुनेटली नॉट अ मैच विनिंग परफॉर्मेंस. और आज इस श्रृंखला में लास्ट वीडियो है, तो मेरे जहन में थे कि जैसे एक बैटिंग का मैंने सेलेक्ट किया, एक बॉलिंग का सेलेक्ट किया, एक फील्डिंग का वीडियो सेलेक्ट करूँ. और मेरे जहन में थी चलो 2024 वर्ल्ड कप में सूर्य कुमार यादव ने जो डेविड मिलर का कैच पकड़ा उसको बैठकर एंजॉय करेंगे. लेकिन मैंने देखा कि ये बहुत ही बढ़िया, बहुत ही छोटा वीडियो है, 3-3.5 मिनट का, जिसमें 2024 के अनबिलीवेबल चुनिंदा कैचेस हैं, उन सभी को एक साथ जोड़कर देयर इज अ कोलाज ऑफ ऑल ऑफ दोस फैंटास्टिक कैचेस इंक्लूडिंग सूर्य कुमार यादव्स in the final of the 2024 World Cup. So this is a compilation of some of the best catches of the 2024 T20 World Cup. That'll be my last celebration of T20 World Cup performance for today. Let's sit back, relax, and enjoy the wonderful athleticism of these fantastic cricketers and thank them from the bottom of our hearts for the entertainment. What a catch! That looked to be sailing over the ropes, and Akshar Patel threads up to a blinder. Oh, what a grab! What a grab that is! I could really ask the skipper, that is quite brilliant. What a piece of fielding this is. Litton Das goes for the sweep, Oh, that's a catch! Engelbrecht with a catch for St. Vincent and the Grenadines, will always remember. Gone! What a catch! It went like a tracer bullet and he said, I've got it. That's an absolute screamer. That's beautiful. Oh my goodness, what a blinder that is! That is absolutely sensational. Magnificent catch, full length. Stephen Taylor, take a bow. That is remarkable. Chipped, mid-off. Will he get there? I think he has, you know. Running backwards, diving over his shoulder. One of the hardest catches you'll take. What a catch! What a magnificent catch! It's Gil Button again, is it? Is he not? The mayor of Arnottsville. Yeah, taken. That's a fantastic catch. Short delivery down towards third. Oh my goodness, what a beauty! Takes it up. That is magnificent work. That is out. That is an absolute blinder at exactly the right time. Unbelievable. Smash towards long off. Does it carry? It does. That is an absolute stunner from start. Herring in from long off. Very tall man, diving forward. One of the most difficult types of catches you could ever wish to take. Oh, what a catch. Drilled at extra cover. Spectacular stuff. South Africa had their first. And that's up in the air. There is squaring. Oh, what a catch. What a catch that is. Mohammad Siraj has pulled off a blinder. Oh, what a catch. What a great catch from Noor Ahmed. Gulbuddin now has struck again, and that's the big one of Glenn Maxwell. Wide. Muller gets it. And he gets plenty of it, does he? No! What a catch! Oh my God! I don't believe what I've just seen. Athleticism at its very, very best. It's quite an incredible moment, folks. You won't believe what you've just seen. It is just the best piece of skill I think I've ever seen in a game of cricket.
That wraps it up, ladies and gentlemen, as far as celebrating T20 World Cup performance is concerned this year. So before I sign off, just a few things. Let's not forget T20 World Cup is coming up very soon. So what are you waiting for? If you're going to be in the neck of the woods of India, Sri Lanka, you got to go get your tickets. One batch of tickets has already been released. I still think the batches of tickets for the knockout games, the semifinals, finals, and some of the Super 8 games, they have not yet been released. Let's hope they do get released, and let's hope the standoff that is currently in place between the Bangladesh Cricket Board and BCCI and ICC has a peaceful resolution, and the World Cup goes ahead as per schedule. We wish all the very best on that count. So let's not forget T20 World Cup आ रही है, और अगर हम वहाँ नहीं हैं तो टीवी में जरूर देखिएगा, ऑनलाइन जरूर देखिएगा. यहाँ अमेरिका में बिलो टीवी में सारी चीजें मिल जाएंगी. तो डेफिनेटली make sure you book your seats either virtually or in person for the greatest show on earth in the field of T20 cricket that's coming up in less than a month from now. So before I sign off, as I always say, keep me in your thoughts and prayers, your best wishes, your blessings. They're absolutely important for me to be alive, healthy and well. And if all goes well, I'll be back again. Well, before I say I'll be back again, the thing is I may be out of town next Friday. I'm definitely out of town the following 2 Fridays. So there is a good chance that my next show will be only in February. What I will do, I'll do my best to do is set up some repeat shows, or set up some, I would say, autoplay shows, recorded shows that can play on during the scheduled time. But the jury is still out on that one. Let's hope I'm able to do that. And anyway, thank you so much for tuning in to me once again from the bottom of my heart to this show, Cricket with Mahesh Iyer on 103.3 Houston FM. Keep yourself happy, blessed. Party karo. Party is not just about dancing and this and that. It's about being happy. The heart should be happy. And it should be so that koi gam na aaye. Okay, koi dukh na aaye. जैसे ये गाना कहता है, सुबह होने न दे. सुबह यानी ऐसे जिंदगी में इतनी खुशियां हों, जैसे पार्टी इस गाने में दिखाया है, वैसे ही हमारी खुशियां इतनी हों कि कोई गम आ न पाए. No sorrow should come. If it comes, it should wave from a distance and go away. I wish you all the very best. Thank you so much again. Take care. Stay blessed. हमको कहते सुपरमैन, ऑन कर लो हैंडी कैम, फ्रॉम AM to PM, बंदे एक्चो सर्विसमैन. ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਲਵ ਕਰਦਾ, ਵੇ ਮਤਲਬ ਕਰਦਾ, बाहों में आ सोनिए, बस आज रात के लिए. साडी तां देसी है अदा, साडे ते हो जानी फिदा. बाहों में आ सोनिए, बस आज रात के लिए. सुबह होने ना दे, साथ खोने ना दे, एक दूसरे को हम सोने ना दे. तू मेरा हीरो, ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ, तू मेरा हीरो, ओ ओ. सुबह होने ना दे, साथ होने ना दे, एक दूसरे को हम सोने ना दे. मैं तेरा हीरो, हाँ हीरो, हाँ हीरो, मैं तेरा हीरो. Let's go. हाय मैनू तू हॉट लगदी,
ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਨੋਟ ਲੱਗਦੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਾ ਹੈ ਅਭੀ ਹੋਗਾ ਨਾ ਫਿਰ ਇਹ ਕਭੀ ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ ਟੱਚ ਕਰ ਲੈ ਮਜ਼ਾ ਤੂੰ ਮਚ ਕਰ ਲੈ ਬਾਹੋਂ ਮੈਂ ਆ ਸੋਣੀਏ बस आज रात के लिए सुबह होने ना दे साथ खोने ना दे एक दूसरे को सोने ना दे तू मेरा हीरो तू मेरा हीरो सुबह होने ना दे साथ खोने ना दे एक दूसरे को हम सोने ना दे तू मेरा हीरो मेरा हीरो मैं तेरा हीरो जरा अमीरो बंदा मैं रबदा मैं फ्रेंड सबदा देखे दुनिया के कोने पसंद दोनों ही सोने वीडियो में अपने चर्चे हम पे करती है खर्चे लाइफ ने ऐसा धोया मैं चार्ज बजा के सोया सूरज से मैंने बोला ये बोला बोला सुबह होने ना दे साथ खोने ना दे एक दूसरे को सोने ना दे तू मेरा हीरो तू मेरा हीरो हाँ हीरो मैं तेरा हीरो हमको कहते सुपरमैन और कर लो हैंडीकैप from AM to PM बंदे अच्छो सर्विसमैन मेरा हीरो मेरा हीरो मेरा हीरो मेरा हीरो मेरा हीरो